हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को एक्सप्लेन करूंगी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे हमारी फीमेल लीड एक म्यूट एरोगेंट सीईओ को खुद से कैसे प्यार कराती है। तो चलिए हम लोग इस ड्रामा को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इस ड्रामा की फीमेल लीड सैंग लू को। सैंग लू वहाँ पे जितना भी बांस रहता है सबको तोड़ने लगती है। फिर मेट के पास जाती है और बोलती है कि तुम मुझ पे हंस रही थी ना, क्योंकि मैंने एक म्यूट मैन से शादी किया ना जो बोल नहीं सकता है। दूसरी तरफ इस ड्रामा का मेन लीड जो म्यूट रहता है मिस्टर फैंग को दिखाया जाता है। वो अपने क्लाइंट लोग को हैंडल कर रहे थे। और दूसरी तरफ मिस सैंग लू बोलती है मेट से कि पता नहीं बेल्जिंग सिटी में कितने लोग मुझ पे हंस रहे होंगे क्योंकि मैंने एक यूजलेस म्यूट मैन से शादी कर ली। उनके मेट पे बहुत गुस्सा कर रही होती है। और दूसरी तरफ मिस्टर फैंग को दिखाया जाता है, वो उससे जानने लगता है और क्लाइंट को फेक कर फाइल देता और वहां चले जाता है। तभी मिस सैंग लू गुस्सा करके अपने मेट को ऊपर नाइफ से अटैक करने वाली थी। तभी अचानक वो रुक जाती है और उसको तक में दिखाया जाता है कि जब मिस्टर फैंग को पता चल जाता है कि उसने उसको चीट किया तो उसको डिवोर्स देके चले जाते। इस बात पर सैंग लू गुस्सा करके उस पर नाइफ पे अटैक करने वाली थी, पर वही मेट उसको पीछे से मारकर एंड कर देती और याद करती है। बोलती कि ओ नो, मैं नॉवल पे कैसे आ गई, मतलब मैं नॉवल में रिबॉर्न हुआ है। मेरा इस नॉवल में वेगियस फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर है, लास्ट में मैं मर जाऊंगी, ये सैंग लू बोल रही होती है। नहीं कह देती और बोलती है कि इस नॉवल में मेरा हैंडसम हस्बैंड है, रिच भी है। ऐसा लगता है कि मैंने लॉटरी जीत ली हूँ। मैं अपने लाइफ को बहुत ही ज्यादा भी इंजॉय करूंगा और चेरिश भी करूंगी। वो आंटी को बोलती है जो मेट रहती है कि आंटी वैंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और वास को इस नीचे गिरा हुआ था उसको उठाने में हेल्प करती है। तो मेट बोलती है कि मैडम प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिए, मैं कर लूंगी, आपके हाथ में कट लग सकती है। तो मिस सैंग लू बोलती है कि आंटी वैंग मेरा दिमाग खराब हो गया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अभी उसके पास कॉल आता है उसकी सिस्टर का और बोलती है कि मुझे पता है कि मिस्टर फैंग ने तुम्हें बिना बताए बिजनेस ट्रिप पर चले गया है, तुम बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो बिकॉज तुमने एक म्यूट मैन से शादी किया है। इस बात पे मिस सैंग लू उन्हें बोलती है कि फिर से मुझे कॉल करके प्रोवोक करना चाहती है। बात पे सैंग लू बोलती है कि मैंने एक म्यूट मैन से शादी किया, इससे प्रॉब्लम नहीं किया, कितना अच्छा है, उसके साथ मैं कभी आर्गुमेंट भी नहीं कर पाऊंगी। और बोल के फोन कट कर देती है। भी पीछे खड़ा होकर मिस्टर फैंग सुन रहा होता है तो बोलती कि ओ नो, कहीं सब कुछ सच तो नहीं सुन लिया ना। सैंग लू बोलती है कि मिस्टर फैंग मैंने बोलता है कि मैं इसके संग आर्गुमेंट नहीं करता, इसलिए मैं घर का ऐसे ही हालत कर देती है। कि मिस सैंग लू जाती है अपने हस्बैंड के पास और बोलती है कि तू बिजनेस ट्रिप पे गए थे ना, इतना जल्दी कैसे आ गए। उससे कोर्ट मारने लगती है तो मना करता है। तभी मन में मिस्टर फैंग बोलता है कि बिना चीज के से इतना काइंडनेस तो नहीं करती, ग्रैंडफादर ने मेरा शादी फिक्स किया था इसलिए मुझे करना पड़ा, पर हम लोग इस घर में एक स्ट्रेंजर की तरह रहते हैं। के बाद निक सैंग लू बोलती है कि चलो हम लोग साथ में डिनर करते हैं। फिर मिस्टर फैंग याद करता है फ्लैशबैक में कि प्रीवियस में वो उसके साथ किस तरह डिनर करने के बाद ट्रीट किया करती थी, बहुत गलत तरीके से। फ्लैशबैक में याद करता है मिस्टर फैंग। फिर फैंग लू मन में सोचती है कि वैसे भी इस लाइफ में मैं अपने स्पॉन्सर को अच्छा खासा चेरिश करूंगी, वरना मैं मरना नहीं चाहती। फिर मिस्टर फैंग एग्री हो जाता है तो मिस सैंग लू खुश हो जाती है कि मिस्टर फैंग के साथ डिनर करेगी तो उन लोग का रिलेशनशिप बचा रहेगा। उसके बाद मिस्टर फैंग और सैंग लू दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी सैंग लू खाना खा रही होती और बोली जा रही थी। तभी मिस्टर फैंग मैंने बोलता है कि तो कभी खाने टाइम बोलती नहीं, इतना बोल क्यों रही है। इसके बोलता है कि छोड़ो, ये कुछ भी क्रेजीपन करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। वो बोलते जैसे ही खाने के लिए जाता है तभी मिस सैंग लू को लगता है कि मिस्टर फैंग को स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, उसके खाना में मिर्ची पे मिर्ची डाल देती है। तो मिस्टर फैंग बोलता है क्या मुझसे रिवेंज लेना चाहती है। फिर मिस्टर फैंग को खाना खाने का पानी पीने के लिए जाता है तो पानी भी पीने नहीं देती है। तो मिस्टर फैंग सोफा पर बैठ जाता है, वहाँ पे पानी पीने के लिए जाता है तो वहाँ भी सैंग लू पहुंच जाती है। तो मिस्टर फैंग पानी डालने लगता है पीने के लिए तो बोलती है कि मिस्टर फैंग हम लोग के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग एक दूसरे से बात कर पाए, अच्छे से समझ पाए। तो बोलती क्यों नहीं हम लोग बात करते हैं। ये मिस्टर फैंग मन में ह्यूमिलेटिंग करना चाहते हैं क्योंकि इसको पता है कि मैं बोल नहीं सकता, मैं दम हूँ। के बाद मिस सैंग लू उसको देती है एक डायरी और पेन और बोलती है कि मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी तुम इसमें आंसर देना। फिर बोलता है ओके। तो फिर बोलती है कि तुम्हारा हैंडराइटिंग तो बहुत ही अच्छा है, तुमने क्या प्रैक्टिस किया है। जैसे पानी पीने के लिए जाता है फिर से कोई सवाल पूछती है तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि हाँ मैंने प्रैक्टिस किया है। फिर पानी पीने के लिए जाता है तो फिर पूछने लगते है कि तुम बेल्जिंग में कितना दिन तक रहोगे। तभी मिस्टर फैंग गुस्सा करते हुए उसको मैसेज लिखता है कि मैं इस बार कोई बिजनेस ट्रिप पर नहीं जाने वाला। उसको तीखा लगता है बहुत ज्यादा मिस्टर फैंग को, तो पानी पीने लगता है। तो मिस सैंग लू बोलती कि तुम्हें तीखा पसंद नहीं, ओके मैं आंटी को बोलूंगी कि तुम्हारे खाने में स्पाइसी ना डाले। फिर उसको खुद से पानी देने लगती है तो मिस्टर फैंग बोलता है क्या हुआ, बहुत चेंज हो गई है। इसके बाद मिसेस सैंग लू अपने रूम में रहती है और डायरी में नोट बनाती है कुछ भी हो जाए मुझे मिस्टर फैंग को गुस्सा नहीं दिलाना है, मुझे मिस्टर फैंग के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप को डेवलप करना है।
इसके बाद वो अलार्म लगा के सोती है कि कल जल्दी उठ के मिस्टर फैंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाएगी, लेकिन वो बहुत लेट से उठती है और नींद में ही जाने लगती है। जैसे टकराने वाली थी, मिस्टर फैंग उसको बचा लेता है, फिर वो आगे चले जाता है। तभी सैंगलू गुस्सा करने लगती है कि आज फिर मैं लेट उठी। और दूसरी तरफ जब सैंगलू नीचे आती है तो वहाँ पे बहुत सारी मेड उसके लिए अच्छा खासा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है। वो बैठती है और मेड को देखती है तो मेड बोलती है कि मैडम, आपने योगा क्लास मॉर्निंग में अरेंज किया है। योगा क्लास के बाद आपको मिस्टर जैंग के साथ अजोन प्ले करना है। मैंने आपके लिए आफ्टरनून में 5 स्टार रेस्टोरेंट को बुक किया है। आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जाके गोल्फ प्ले करें। इसके बाद आपको स्पा भी प्रिपेयर कर लिया गया है, अब मसाज भी होगा और इसके बाद डिनर कर लीजिएगा। जो आपके लिए डिनर बनाएगा वो न्यू चिप वो फ्रेंड्स से आए हैं। यही रहा आपका आज का शेड्यूल। तो मिस सैंगलू को मेड आंटी बोलती है कि ये रहा आपका एसेसरी, आप जो चाहे चूज कर सकते। इतने सारा एसेसरी देखकर मिसेस सैंगलू बोलती, क्या इतना सारा मेरे पास और ये पहन के बाहर कौन जाता है? फिर बोलती है कि मुझे बाहर जाना है काम पर। ये बात सुनकर तो आंटी बैंक पर शॉक कर जाती है। फिर वहाँ पे कार का चाबी मंगाती है, वहाँ पर बहुत सारा कार का चाबी रहता है। तो बोलती है कि इतना कुछ है मेरे पास। फिर बोलती है कि नहीं, मेरे पास मेरा खुद का कार है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर फैंग को किसी क्लाइंट्स को अटेंड करके बाहर जा रहे थे, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट को रिलेटेड बात भी कर रहे थे अपने असिस्टेंट के साथ। मतलब बात नहीं कर रहे थे, ऑनली सुन रहे थे। तभी असिस्टेंट बोलता है कि कार आ रहा है। बोलता है कि मिसेस फैंग क्या बैड मूड में है, इसलिए कार डिसाइड की है। वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी रहता है। ये मिस्टर फैंग के पास जाती बोलती कि हाँ, मैं अभी काम पे जा रही हूँ, डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आई हूँ। कि वो मिस्टर फैंग को केक देती है तो उसका असिस्टेंट ले लेता है। फिर मिस्टर फैंग मैसेज करके बोलता है कि तुम्हारा क्या हुआ, जो गैरेज में कार है उसे तुम सेटिस्फाई नहीं हो। तभी मिसेस सैंगलू बोलती है कि हाँ, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, मुझे ये राइड करना इस कार से बहुत अच्छा लगता है। जब मैं काम पे जाती हूँ तब तुम इंट्रोड्यूस करती है, इसका नाम न्यू माउंट है, तुम इसको हाय तो बोलो। के बाद मिस्टर फैंग टाइम देखने लगता है तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस, आपको आज मीटिंग है। फिर मिस्टर हो के साथ भी आपका मीटिंग है। बस सुन के मिसेस सैंगलू बोलती कि ओके, मैं घर जा रही हूँ, तुम काम पे जाओ, बात बोल के चली जाती है। इसके बाद मिस्टर फैंग का जो असिस्टेंट होता है बोलता है कि बॉस, आप तो एक केक खाओगे नहीं, मैं आपको हेल्प करता हूँ। तभी उसके हाथ से मिस्टर फैंग केक ले लेता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस सैंगलू आराम से योगा कर रही होती है और योगा कम करती है और खाने का डिशेस मोबाइल में चारा देखती है, बोलती कि मुझे खाना है। और दूसरी तरफ मिस्टर फैंग अपनी मीटिंग में होते हैं एम्प्लॉय लोग के साथ। अभी सैंगलू का मैसेज आता है कि हेलो, तुम काम से छुट्टी कब मिलेगा तुम्हें, हम लोग क्या साथ में डिनर करने जाइए, मेरा ट्रीट रहेगा। और ये सब सभी एम्प्लॉय लोग सुन लेते हैं। तभी मिस्टर फैंग फोन को साइलेंट कर देता है और बहुत देर हो जाता है। मिस्टर फैंग मिस सैंगलू को मैसेज नहीं करता तो बोलती क्या हुआ, मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, मैं क्या उसको सर्विस भी नहीं कर सकती हूँ, देखो तो नहीं, मुझे इतना सारा हम कैसे करना पड़ेगा। उसी तरफ मिस्टर फैंग मीटिंग पे तो रहते बार बार फोन को ही देखे जा रहे थे। इसका तो मैसेज करते हैं कि मेरा ओवर टाइम है। ये सुनने के बाद सैंगलू थोड़ा सैड हो जाती है। इसके बाद मिस्टर फैंग बार बार वेट कर रहे होते कि सैंगलू सदी से कुछ मैसेज करेगी पर वो नहीं करती है। मीटिंग खत्म हो जाता है तो मिस्टर फैंग अपना काम कर रहा होता लैपटॉप में। तभी मिस्टर फैंग पास फिर से सैंगलू का मैसेज आता है कि मैं आज बारबेक्यू गई थी, मैं कोकोनट वाटर खरीदी हूँ पीने के लिए, क्या तुम्हें भी चाहिए? तभी मिस्टर फैंग उसको मैसेज करता है कि नहीं। फिर उसको पिचैट को देखने लगता है कि वो बारबेक्यू खाई है और कितना डिलीशियस डिश खाई है। फिर मिस्टर फैंग बोलता है कि वैसे भी हम दोनों का रिलेशनशिप सुपरफिशियल है, इसलिए हम लोग के लिए बढ़िया होगा कि हम लोग एक दूसरे को लाइफ में इंटरफेयर ना करें। के बाद सैंगलू आती है और बोलती है कि टडा, मैं आ गई मिस्टर फैंग, मैं आपके लिए कोकोनट वाटर लेकर आई हूँ, मैं स्टॉल से लेकर आई हूँ जो बहुत कम पैसे में मुझे मिला है, बहुत डिलीशियस है, आप ट्राई तो कीजिए। जैसे पीने के लिए जाता है उसके लैपटॉप पे कोकोनट पानी गिरा देती है, टिश्यू पेपर लेकर फटाफट क्लीन करने लगती है। तो फिर बोलती है कि ओ नो, ये सिचुएशन कितनी ज्यादा अजीब है, कहीं मुझे गलत ना समझे। तभी मिस्टर फैंग उसको देखता है और उसको नीचे का पार्ट को देखने लगता है। तो इस बात पे सैंगलू उसको फटाफट चाटा मार देती है और बोलती ओ नो, सॉरी मिस्टर फैंग, मेरा ये मतलब नहीं था, और वैसे भी तुम जहाँ देख रहे थे तुम्हें और नहीं दिखना चाहिए था। फिर वो बहुत एक्सप्लेन करने लगती है तो मिस्टर फैंग बहुत ही क्यूट तरीके से लैपटॉप उठाता है और वहां चले जाता है, ये मन में सोचते हुए कि मुझे इससे दूर रहना है। इसके बाद सैंगलू को बहुत बुरा लगता है, बोलती कि ओ नो, अब मैं क्या करूंगी। फिर नेक्स्ट डे जब मिस्टर फैंग ऊपर से नीचे उतरता है तो सैंगलू बोलती है कि मिस्टर फैंग, मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया। वो एक्सप्लेन करने लगती है कि मैंने सैंडविच बनाया है, लेकिन मिस्टर फैंग इग्नोर करके चले जाता है। तभी इसके बाद सैंगलू ऑफिस में रहती है तो मन में बोलती है कि मिस्टर फैंग मुझसे छुप क्यों रहा है, मैं तो ऑलरेडी उसे अप्रोसाइज तो कर चुकी हूँ ना, मैंने उसके लिए सैंडविच भी तो बनाया है। सैंगलू बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या हुआ, तुम किससे बात कर रही हो? तो बोलती कि नहीं यार। फिर को एक मीठा कैरेक्टर दिखाती है, बोलती कि बहुत हैंडसम है, काश मैं हस्बैंड होता तो। तभी मिस
के बाद सैंगलू को आइडिया आता है कि वो अपने हस्बैंड को न्यू अवतार में इंट्रोड्यूस करा सकती है कि मेरा हस्बैंड है, और ये पोस्ट कर देती है वीचैट पे। तभी मिस्टर फैंग जो ऑफिस में रहते हैं उसका मूवमेंट को देख लेते हैं। फिर वहाँ पे असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बॉस आपको इस डॉक्यूमेंट पे साइन करना होगा। तो एक्सीडेंटली उस मोमेंट पे वो थंब वाला इमोजी पोस्ट कर देते हैं। ये देख के मिसेस सैंगलू खुश हो जाती है कि फर्स्ट टाइम मिस्टर फैंग ने उसका कोई मूवमेंट को लाइक किया है, और भी मिस्टर फैंग को वीडियो भेजने लगती है। इसके बाद मिस्टर फैंग फिर से फोन देखता है तो उसमें बोलती है कि गोजो एक कैरेक्टर होता है, वो बोलती है कि मेरा बहुत ही हैंडसम हस्बैंड है जो मुझे बहुत प्यार करता है। फिर मिस्टर फैंग बोलते हैं अपने असिस्टेंट से कि मुझे इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बोलता है ओके बॉस। इसके बाद मिस्टर फैंग जब घर जाता है तो सैंगलू उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम फाइनली वापस आ गए। हाँ, मैंने तुम्हें जो वीडियो और फोटो भेजा तुमने देखा? तो मिस्टर फैंग हाँ बोलता है। तो बोलती है कि तुमने देखा? तो बोलो कितना हैंडसम है ना, सुपर हैंडसम है ना। पीछे से मेड आती है मिस्टर फैंग की कोट लेने के लिए। तो मिसेस सैंगलू को लगता है कि मिस्टर फैंग उसको दे रहा है, वो फटाफट लेती है, उसको टांग देती है। फिर बोलती है कि ओ तुम इस ब्रांड के कपड़े पहनते हो, कुछ ज्यादा क्लोज चली जाती है। तभी मिस्टर फैंग मैंने बोलता है कि क्या चाहती है। फिर मिस्टर फैंग बोलता है कि क्या चाहती है कि मैं किस टाइप के कपड़े पहनूं। इसके बाद मिस्टर फैंग चले जाता है तो सैंगलू बोलती है कि मिस्टर फैंग गुस्सा हो गए। इसके बाद सैंगलू मिस्टर फैंग के पास जा बोलती है कि प्लीज गुस्सा मत करो, और बोलती है कि कल से पहले तुम क्या ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाओगे। मिस्टर फैंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है को किसी बंदे को रूम में लाने वाली है, घर में। तभी मिस्टर फैंग मैंने बोलता है कि हम लोग का शादी क्या एक शो है और जो चाहे वो कर सकती है। पर मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी डिनर नहीं करूंगा। तभी सैंगलू बोलती है कि ओके ओके बाबा, तुम काम में बिजी रहो, वैसे भी कल शाम को मैं अपने पेरेंट्स के घर जाने वाली हूँ, और हाँ तुम्हारा डिनर पार्टी है ना, इसलिए ड्रिंक थोड़ा कम करना, तुम्हारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। मन्ने बोलती है कि अच्छी वक्त ऐसे ही करती है, लगता है कि मैं एकदम सही कर रही हूँ। सैंगलू मन्ने बोलती है। के बाद मिस्टर फैंग मन्ने बोलता है कि इतना अजीब एक्टिंग करी, ऐसा लग रहा है कि चाहती है कि मैं एज अ हस्बैंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करूं। तभी मिस्टर फैंग के पास उसका असिस्टेंट जोमो का इंफॉर्मेशन भेजता है कि वो एक मिक कैरेक्टर है। इस देखने के बाद मिस्टर फैंग खुश हो जाता और बोलता है कि ओके मैं डिनर करने के लिए आ जाऊंगा, पर मैं ड्राइवर को बोलकर मैं तुम्हारे पेरेंट्स से पिकअप भी करवा लूंगा। इस बात से मिसेस सैंगलू खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है कि मेरे डैड कितने अच्छे फ्राई करते हैं, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। तभी मिस्टर फैंग मैंने बोलता है क्या मैं इसको बोल दूं कि मुझे फीस बिल्कुल पसंद नहीं। फिर वो नहीं कुछ बोलता है। इसके बाद दिखाया जाता है सैंगलू चली जाती है अपने पेरेंट्स के घर। तो उसके मॉम बोलती है कि तुम वापस क्यों आई हो, कुछ हुआ है क्या? तभी सैंगलू बोलती है कि नहीं मंदिर कुछ नहीं हुआ है, वैसे भी मिस्टर फैंग ने बोला है कि ड्राइवर मुझे भेजेगा मुझे पिकअप करने के लिए। तो उसके फादर आते हैं और एप्पल देते तो खा रही होती है मिस सैंगलू, और मम्मी बोलती है कि अकॉर्डिंग टू प्लॉट के हिसाब से अपनी कजन सिस्टर का सारा बात मानूंगी, यहाँ तक अपने मॉम डैड को भी हर्ट कर दूंगी। क्या मैं इतनी हिप्रोक्रिटिकल बन जाऊंगी? स्टार्टिंग से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उधर से उसकी कजन बाय और आंटी आ जाती है। तभी उसकी आंटी बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड ने बोला था कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज्यादा वेल्दी है, क्यों नहीं तुम अपने हस्बैंड को बोलकर अपने अंकल को अच्छा खासा पोस्ट दिला दो, यहाँ तक डायरेक्टर का ही पोस्ट दिला दो ना, ऐसे भी 60,000 यॉन सैलरी होगा तो बहुत अच्छा होगा ना। सैंगलू बोलती है कि इतने सारे पैसे तो मैंने भी नहीं देखे। इस बात उसकी आंटी बोलती है कि तुम एक सीक्रेटली शादी कर ली और किसी को भी नहीं पता है कि तुम्हारा हस्बैंड रिच है या फिर पुअर है, तो लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड पुअर है। वो बोल के हंसने लगती है। सैंगलू अच्छा खासा अपनी आंटी को सुनाने लगती है और बोलती कि आंटी जहाँ तक मुझे याद है कि आपने एक एम्बर अंकल से शादी किया है जो आपके सारे पैसे खर्च कर दिए, आपके यहाँ पे मुझसे खाने के लिए पैसे मांगने आई हो। इस बात पे आंटी गुस्सा करने लगती है। तभी सैंगलू के डैड बोलने वाले थे कि मिस्टर फैंग कंपनी के पैसे लेंगे, उनके सन इन लॉ है और वो टीवी पे भी देखने लगते हैं। तभी इस बात पे आंटी बोलती कि ये मत बोलना कि ये तुम्हारा सन इन लॉ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बोल के मजाक उड़ाने लगती है। इसके बाद इसकी कजन बाय बोलती है कि तुम्हें नहीं पता सिस्टर, मेरा बॉयफ्रेंड जो है मिलियन में कमाता है और मेरी मॉम तो तुम्हें भलाई के लिए बोल रही थी। तभी सैंगलू अच्छा खासा डांट लगाती है, आंटी को अपने कजन को वहाँ से बाहर निकाल देती है। इसके बाद सैंगलू जब घर जा रही होती है तभी उसकी मदर उसको फ्राइड फिश देती है और बोलती है कि तुमने बताया नहीं कि मिस्टर फैंग का जो तुम्हारा इलनेस का क्योर होगा। तो सैंगलू बोलती है कि मॉम क्योर हो जाएगा, ओके मॉम मैं जा रही हूँ, वो बोल के चली जाती है। फिर सैंगलू अंकल को कॉल करती है, बोलती है कि पिकअप करने के लिए आ जाइए। इसके बाद मिस्टर फैंग के साथ डिनर कर रही थी और फ्राइड फिश को देखकर याद करती कि उसने आंटी वैंग को बोला था कि मेरे डैड ने दिया, तो प्लीज आप डिनर में इसको इन्वॉल्व कीजिएगा। फिर वो खाने लगती है। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि वैसे भी अंकल सॉन्ग ने दिया है, वो भी खाने लगता है। वही सैंगलू बोलती है कि मिस्टर फैंग में और भी तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। डॉक्टर जी से बात की थी तो
डॉक्टर जी बोला था कि मिस्टर फैंग का म्यूट वाला इलनेस ठीक हो सकता है, पर हेल्प चाहिए पेरेंट्स का और फैमिली का गाइडेंस का। उसको तो पेरेंट्स है नहीं, पर तुम तो हो ना, तुम उसको हेल्प कर सकती हो, कुछ बोले वो म्यूट नहीं है, उसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जिसको से बोलना नहीं चाहता है। याद करके साथ में डिनर करने लगते हैं। जब मिस्टर फैंग शावर लेके बाहर आता है तो मिसेस सैंगलू मिस्टर फैंग को देखती और बोलती कितना अच्छा बॉडी है, कमर कितना अच्छा है, और चेस्ट तो बात ही छोड़ दो। के बाद मिस्टर फैंग बोलते हैं क्या हुआ। तभी सैंगलू बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। ओ क्या हम लोग बेडरूम में जाके बात करें। तभी मिस्टर फैंग उसको मैसेज करता है कि नहीं, हम लोग लिविंग रूम में बात करेंगे। तो बैठकर इसके बाद मिस्टर फैंग के साथ तो बातें करने लगती है। तो मिस्टर फैंग को तो समझ में नहीं आती कि बात कर रही है। वो बस चाहती थी कि मिस्टर फैंग कुछ बोलने का कोशिश करे, पर उसका ट्राई फेल हो जाता है। फिर बोलती है कि मिस्टर फैंग मैं तुम्हारे ट्रीटमेंट में हेल्प करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली हूँ ना, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, तो हम लोग साथ में जाएंगे ट्रीटमेंट करवाने के लिए। मिस्टर फैंग एग्री हो जाता है। इसके बाद मिस्टर फैंग स्टडी रूम में रहता है। तभी वो देखता है कि सैंगलू अंदर आ रही है। तो वो बोलती है कि सैंगलू मेरे स्टडी रूम में क्या कर रही है, क्योंकि कभी तो स्टडी रूम में आती नहीं है। तो मिस्टर फैंग चले जाते हैं सैंगलू के पास। तो सैंगलू बोलती है कि डोंट वरी मिस्टर फैंग, मैं सोफा के नीचे बैठूंगी, आप अपना काम कीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। वैसे भी मेरा में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द ईयर होने वाला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब मैं अपना ओवर टाइम वर्क खत्म कर लूँ। तभी मिस्टर फैंग के पास कॉल आता है। उसी कंपनी से उसको एज अ गेस्ट बुलाया जाता है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन मीटिंग में। तो मिस्टर फैंग सैंगलू का बात याद करता है और वो एग्री हो जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड आराम से मजे कर रही होती है और मिस्टर फैंग को बार बार डिस्टर्ब कर रही होती है। मिस्टर फैंग तो गुस्सा करते हैं, पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। मिस्टर फैंग अपने असिस्टेंट को मैसेज करता है कि ओके मैं जाऊंगा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन मीटिंग में। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। इसके बाद मिसेस सैंगलू अपने कंपनी जाती है इन्वेस्टमेंट में मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तभी उसका बॉस बोलता है कि मिस गॉन है, ये फैंग फैमिली की सेक्रेटरी है, इसलिए तुमको साथ में काम करना होगा। यहाँ पे जितने भी आए रहते पार्टिसिपेट करने के लोग बातें करने लगते हैं। फिर एक गर्ल बोलती है कि वैसे भी जो हम लोग को करेगा वो तो बोल ही नहीं सकता है। तो एक बंदा बोलता है कि डोंट वरी, ये प्रोजेक्ट हम लोग को मिलेगा। तभी मिस्टर फैंग चले आता है। तभी सेक्रेटरी गॉन डॉटर मिस्टर फैंग के पास जाती है। वो चाहती है कि उसको ऊपर गिर जाए, पर मिस्टर फैंग साइड हो जाता है, नीचे गिर जाती है। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर फैंग है, फैंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट के तौर पे यहाँ पे आए हैं। तभी दूसरी तरफ सैंगलू मिस्टर फैंग को नहीं देखती है। वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि तुम और भी गेस्ट लोग को वेलकम करो, मैं जाके प्लान देखती हूँ। चली जाती है। फिर मिस्टर फैंग का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मुझे लगता है कि मिसेस सैंगलू ने देख लिया है कि आप असिस्टेंट को हक कर, इसलिए वो गुस्सा हो गई है। भी मिस्टर फैंग मन में बोलता है क्या मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना होगा। जैसे ही मिसेस सैंगलू के पास जाता है, पर वहाँ से सैंगलू जा चुकी थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि सैंगलू अपनी टीम के साथ बहुत सीरियसली काम कर रही थी और मिस्टर फैंग उसको मैसेज करने के लिए जा रहा था कि प्लीज तुम मुझे गलत समझियो, गलत ना समझो, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर मिस्टर फैंग का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस एक्सप्लेन मत कीजिए, वैसे भी अपनी वाइफ को देखने दीजिए कि आप खुद पर्सनली उसके ये इस मीटिंग में आए हैं। सुनने के बाद मिस्टर फैंग वो चैट को डिलीट कर देता है। उसके बाद मिस्टर फैंग मन में सोचता है कि वैसे भी हम लोग कपल ओनली नाम के लिए, मैं एक्सप्लेन करूँ या ना करूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। इसके बाद लोग जो प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहे थे वो USB ड्राइव से डिलीट हो जाता है। इस बात को लेकर सभी लोग वॉरिड होने लगते हैं कि हम लोग इतनी दिनों तक मेहनत किए पर कोई फायदा ही नहीं हुआ। बात पे सैंगलू अपना दिमाग लगाती है, एकदम सीरियसली से सारा जो डिलीट रहता है डेटा उसको रिकवर करते। ये देखता है मिस्टर सैंगलू और बोलता है कि इतने दिनों से इसी काम में वो बिजी थी और वैसे भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर काम कर रही है। इसके बाद हमारी फीमेल रिकवरी करने के बाद डाटा को प्रेजेंटेशन देने लगती है। जब वो प्रेजेंटेशन दे रही थी तभी मिस्टर फैंग लगातार उसको देखता है। प्रेजेंटेशन देने के बाद सैंगलू बन्नी बोलती है कि मिस्टर फैंग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मुझे कहीं हेलो तो नहीं बोलना चाहता है। तभी सेक्रेटरी गॉन कॉफी लेके जाती है मिस्टर फैंग को और बोलती है कि पर्सनली मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तभी सैंगलू वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि सच में मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गई है। इसके बाद वहाँ से मिस्टर फैंग भी चले जाता है। तभी मिस्टर फैंग का जो असिस्टेंट होता है तो मिसेस गॉन को सेक्रेटरी से निकाल देता है, उस पर गुस्सा भी करता है। के बाद निक सैंगलू को तो फैंग का असिस्टेंट उसको कार में लेके जाता तो और कलीग लोग देख लेते और बोलते हैं कि मुझे पता है ये उस लोग होती ही है, रिच मैन को मिस्ट्रेस बन जाती है, इसको जो चाहिए वो मिल जाता है। ये बोर्ड को लोग बातें करने लगते। तभी सैंगलू बोलती है कि थैंक यू मिस्टर फैंग, तुम मेरा कार में वेट कर रहे थे ना। तभी मिस्टर फैंग बोलते हैं कि नहीं मुझे कुछ काम था इसलिए मैं रुका था। तभी सैंगलू बोलती है कि जो भी कुछ हो तुमने मेरी जान बचा दी, पता है आज के दिन टैक्सी मिलना कितना ज्यादा थैंक्स टू यू, अब मैं घर जा सकती हूँ। तभी असिस्टेंट बोलता है कि फाइनली अब मैडम गुस्से नहीं है। तभी सैंगलू के पास कॉल आता है कि
उसको स्पॉन्सरशिप मिल गया 80 मिलियन का, उसके जो न्यू वैरायटी शो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर मान गए। इस बात पे खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझे जल्दी बताओ कि रिच बंदा कौन है जो मेरे और मैं इन्वेस्ट करेगा। तभी बोलती है मिस्टर फैंग। तो मिस्टर फैंग को देखकर बहुत ही प्यार से देखने लगती है। तो मिस्टर फैंग बोलते है कि कार में ऐसा मत कर, तुम्हें चोट लग जाएगा, और बहुत ही प्यार से क्यूट वाला एक्टिंग करने लगती है वैसे सैंग लियू। तो मिस्टर फैंग उसको प्यार से देख रहे होते और बोली जा रही थी वो सुने जा रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट डे सैंग लियू अपने कंपनी में काम कर रही थी। तभी उसका बॉस आता और बोलता है कि तुम्हारी वजह से इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा गया है, सक्सेसफुली हम लोग को फैन फैमिली से इन्वेस्टमेंट मिल गया है, इसलिए आज के बाद से तुम न्यू वैरायटी शो की असिस्टेंट डायरेक्टर हो। इस बात पे सैंग लियू बहुत खुश हो जाती है और डायरेक्टर वैन को थैंक यू बोलती है। कुछ कलीग लोग बातें करने लगते हैं कि डायरेक्टर का पोजीशन पाने के लिए तुमने बेड पे तो बहुत अच्छा सोया होगा बॉस के साथ। इस बात पे सैंग लियू भी अच्छा खासा जवाब देती है कि तुम भी तो किसी की मिस्ट्रेस हो। इसी तरह वो मिस्टर फैंग को मैसेज करती तो मिस्टर फैंग को पास असिस्टेंट आता है, वो प्रोजेक्ट रिलेटेड बात करने लगता है तो उसको गलती से सो जाता है। तभी वो फटाफट बोलता है कि मैंने गलती से प्रेस कर दिया। तभी सैंग लियू बोलती है कि मिस्टर फैंग मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं होना चाहता, देखो मैसेज का रिप्लाई भी तो नहीं कर रहा है। तभी उसकी फ्रेंड जाती है, बोलती है कि तुम्हें एक मिलने के लिए एक बिग गाय आया है, तुम जाकर उससे मिल लो। तो सैंग लियू बाहर जाती है तो कोई और नहीं वो ग्रैंडफादर का असिस्टेंट रहता है और बोलता है कि ग्रैंडफादर ने मुझे बोला ये आपको देने के लिए, आप बहुत ही जल्द ग्रैंडफादर से मिस्टर फैंग के साथ मिलने के लिए जाइएगा। तो सैंग लियू बोलती है कि ओके अंकल आप डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, मैं मिस्टर फैंग को अच्छे ट्रीट करूंगी, अब मैं बहुत ही जल्द ग्रैंडफादर से मिलने के लिए भी जाऊंगी। उन दोनों को बात करता हुआ उसकी कजन बाहर देख लेती है और उन लोग को फोटो प्ले कर लेती है और बोलती है कि तुम किसी ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस हो ना। तो मैं बताती हूँ। अब दूसरी तरफ मिस्टर फैंग अपने मॉम डैड का फोटो देखता है, उसको फिर से ट्रॉमा आने लगता है कि उसकी मॉम उसको किस तरह बुली करती थी। फिर बोलता है कि मुझे मेडिसिन लेने के लिए जाना है। तो उधर से सैंग लियू आती है और बोलती है कि मिस्टर फैंग तुम्हारा डिजीज जैसा है, देखो मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन करके इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, तुम रीड कर लेना। बोलती कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तभी मिस्टर फैंग उसको थैंक यू बोलता है। तो बोलती है कोई बात नहीं, इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। तो बोलती है कि ग्रीन रेडिश इसको तो ग्रो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तुम इतने अच्छे से रेस की हो। मैंने इसको रेस करने का सोचा था तो मुझे स्टोर ऑनर ने क्लियरली बोला था कि इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना, इसको अच्छे से पानी डालना, इसको अच्छे से ध्यान रखना, पर मैं जब भी इसको ग्रो करती थी हमेशा ये डेथ ही हो जाता था। बोलती कि ओके मुझे बहुत तेज नींद आ रहा है, वो सोने चली जाती है। इसके बाद मिस्टर फैंग ऑफिस में आता है और फ्लैशबैक में याद करता है कि मिस सैंग लियू ने उसको प्लान दिया था और बोला था कि ये प्लान को अगर तुम अपने ऑफिस में ग्रो करोगे तो इससे फॉर्च्यून आएगा, इसलिए इस प्लान को अपने ऑफिस में रखना, इससे फॉर्च्यून भी आएगा और वेल्थ भी आएगा। तो ये बात याद करता है मिस्टर फैंग। तभी मिस्टर फैंग के पास असिस्टेंट जाता और बोलता है कि सर आज मैं टीवी स्टेशन गया था कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म करने के लिए, तब भी मैंने मैडम के बारे में रूमर सुना है। फिर दिखाया जाता है उसकी कजन सिस्टर बाय ने रूमर्स फैला दिया था कि वो ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस है। ये रूमर्स देख लेता है बॉस और बॉस को सैंग लियू को ऑफिस में बुलाता है। दूसरी तरफ मिस्टर फैंग तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि वैसे भी इसका आइडेंटिटी तो मेरी वाइफ है ना, पर ये एक्सपोज नहीं करेगी। उसके बाद मिस्टर फैंग मिसेस सैंग लियू को मैसेज करता है कि मैं टीवी स्टेशन से तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सैंग लियू अपना सामान लेकर बाहर जाती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है और बोलती है कि तुम ऑफिस में गई थी बॉस का, इसका मतलब अपना सामान क्यों पैक किया। और वहाँ पे और भी कलीग लोग होते हैं, बात ही करने लगते हैं कि वैसे भी जो गर्ल अपने बॉडी पर रिलाय रहती है कि तेरी कंपनी में टिक भी सकती है, ये बोलकर सभी लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसकी कजन सिस्टर बाय जो रूमर्स फैलाई थी और बोलती है कि देखो मैंने रूमर्स फैलाया था, उसको काम से भी निकाल दिया गया, और बहुत खुश हो रही थी। तभी एक लग्जरियस कार आता है तो सब लोग बोलते हैं कि मिस्टर फैंग आ रहे हैं। तभी सैंग लियू बोलती है कि मेरा हस्बैंड है। फिर अपने हस्बैंड के पास जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं मिसेस फैंग हूँ। लेकिन तो कलीग लोग जो मजाक उड़ा रहा था वो पूरा शॉक हो जाता है। इसके बाद मिस्टर फैंग उसको घर में लेके चले जाते हैं। तभी उस कलीग लोग के पास कॉल आता है कि उसे काम से निकाल दिया है, और कजन बाय भी शॉक हो जाती है कि सब कुछ मिस्टर फैंग उसका हस्बैंड है। कि सैंग लियू बोलती है कि मिस्टर फैंग तो मुझे पिकअप करने के लिए आने वाले थे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तभी मिस्टर फैंग उसको फोन पे क्लिक करता है, मैसेज किया था कि आज फैमिली डिनर पे जाना है। तभी सैंग लियू याद करती है कि प्रीवियस में वो ग्रैंडफादर के साथ कितना गलत ट्रीट की थी। फिर बोलती कि जो भी कुछ हो जाए इस पर मुझे ग्रैंडफादर के साथ बहुत अच्छा ट्रीट करना है। दूसरी तरफ सैंग लियू की मदर के पास फिर से उसकी आंटी पहुंच जाती और बोलती कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बेटी किसी ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस है। इस बात पे उसकी मॉम तो ट्रस्ट करती नहीं और बोलती कि मेरा सन इन लॉ मिस्टर फैंग है जो तुमने टीवी में देखा है। कि आंटी तो ट्रस्ट ही नहीं करती है। तभी उसकी बेटी का कॉल आता है यानी बाय का, और बोलती है कि मॉम सचमुच सैंग लियू का हस्बैंड मिस्टर फैंग है।
बात सुनते इसकी आंटी शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि मुझे माफ करना। तब इसकी मदर बोलती है कि वैसे भी मेरी बेटी बच्ची थी तभी उसके ग्रैंडफादर और मेरी ग्रैंडमदर शादी फिक्स कर दिए थे, मैं रूमर्स फैलाने का जरूरत नहीं। फिर उसकी आंटी चली जाती है। इसके बाद मिस्टर फैंग और मिसेस फैंग ग्रैंडफादर के घर जाते हैं तो बोलते हैं मिसेस फैंग क्या मैं तुम्हें होल्ड कर सकती हूँ, ऐसा हम लोग करेंगे तो ग्रैंडफादर को अच्छा लगेगा। बोलती है कि मैं ग्रैंडफादर को ये बताना चाहती हूँ कि हम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा है। तभी मिस्टर फैंग उसका कमर पकड़ता और उसको कुछ ज्यादा क्लोज लेके चले आता है। तभी वहाँ पे बटलर आता है और बोलता है कि प्लीज मैडम और यंग मास्टर अंदर जाइए। तो अंदर जाती है। तभी बटलर बोलते हैं कि इन लोगों का रिलेशनशिप अच्छा हो गया है। तो ग्रैंडफादर से मिलती है सैंगलू और ग्रैंडफादर से बहुत सारा बात करती है और बोलती है कि चलिए हम लोग डिनर करने चलते हैं। फिर वो जब डिनर कर रही थी और बोलती है कि ग्रैंडफादर ये बहुत डिलीशियस डिश है, बहुत टेस्टी है, मिस्टर फैंग को भी दे दी खाने के लिए। तभी बटलर बोलता है कि मिस्टर फैंग ये डिश नहीं खाते हैं, लेकिन उसकी वाइफ जो दी थी तो मिस्टर फैंग वो खा लेते हैं। देख के बटलर भी शॉक हो जाता है और ग्रैंडफादर भी शॉक हो जाते हैं। फिर मिस्टर फैंग बोलता है कि और बोलकर से चले जाता है। इसके बाद सैंगल्यू ग्रैंडफादर के साथ डिनर करती और बहुत सारा बातें करती। ये बातें करते हुए देखकर मिस्टर फैंग बहुत ज्यादा मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंग स्टडी रूम में काम कर रहा होता है और मिसेस फैंग उसको देखती और बोलती कि इसका फेस कितना हैंडसम है। उसको एक्सप्लेन करने लगती है कि नोज लिप्स कितनी अच्छी है। तभी इसकी मदर कॉल करती और बोलती कि क्या हुआ, तुम वर्क स्टेशन में कुछ ज्यादा बिजी हो क्या काम में, क्या सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। तो उसकी बेटी बोलती है कि ऑफ कोर्स मदर। फिर बोलती है सैंगलू की मदर मुझे माफ करना, मैं काम में इतनी बिजी हूँ कि मैं फोन पे भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारा और मिस्टर फैंग का रिलेशनशिप कैसा है। तो बोलती है कि मॉम अच्छा है, वो मुझे बुली नहीं करता, मुझे बहुत ही अच्छा तरीका से लगता है। मिस्टर फैंग देखता है कोई उसको ठंड लग रही है तो उसको अपने कोट से कवर करता है। फिर सैंगल्यू अपनी मदर को बाय बोल के फोन रख देती है। तो मिस्टर फैंग जाने लगते हैं। तभी सैंगल्यू बोलती है कि तुम शावर लेने जा रहे हो। तो मिस्टर फैंग मन में बोलता है क्या चाहती है कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करे, कुछ ज्यादा ही फास्ट है। तभी सैंगल्यू बोलती है कि तुम मुझे गलत मत समझो मिस्टर फैंग, वैसे भी सुबह में आंटी ने बोला था कि तुम्हारे रूम का शावर थोड़ा सा ब्रेक हो चुका, इसलिए तुम मेरे रूम का शावर यूज कर सकते हो। डोंट वरी, मैं तुम्हारे शावर लेने में डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो मिस्टर फैंग शावर लेने लगता है और लेने के बाद जब वो जा रहा था तभी वो वापस जाता है बाथरूम में और लोगों की हाइट के हिसाब से एडजस्ट करके बाहर निकलता है। तभी सैंगल्यू दौड़ते हुए जाती है तो मिस्टर फैंग को देख के रुक जाती है। फिर बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं भूल गई कि तुम शावर ले हो। जैसे जाने लगती है मिस्टर फैंग उसको संभालने लगता है कि वो गिर जाती है। फिर सैंगल्यू बोलती है कि मुझे अपने कंपनी को लेकर 5 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जाना होगा, इसलिए मैं अपना सामान लेने के लिए आई थी। फिर मिस्टर फैंग को याद आता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसको ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी। तभी मिस्टर फैंग जाने लगता है तो सैंगल्यू बोलती है कि डोंट वरी मिस्टर फैंग, मैं सैटरडे से पहले आ जाऊंगी, हमारे ट्रीटमेंट में जरूर हेल्प करूंगी। इसके बाद के मिस्टर सैंग भी काम करने के लिए आते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे डायरेक्टर बैंक ने बोला था तुम्हें पिकअप करने के लिए, हम लोग साथ में काम करेंगे। तो सैंगल्यू बोलती है ओके, फिर चले जाते हैं। ये देखकर मिस्टर फैंग थोड़ा सा जेलस फील करता है। तो दिखाया जाता है मिस्टर फैंग ऑफिस में रहता है तो सैंगल्यू का मूवमेंट देखने लगते हैं। वो जो ट्विस्ट ट्राई की थी वो मिस्टर फैंग अपने असिस्टेंट को बुलाकर वो सब डिश ट्राई करने का सोचते क्या ट्राई करते हैं। फिर मिस्टर फैंग का असिस्टेंट मन में सोचता है कि मिस्टर फैंग ये सब डिश ट्राई कर रहे हैं। तभी मिस्टर फैंग फिर से मैसेज देखता है। मैसेज की थी कि आज मैं शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। तभी मिस्टर फैंग उस फोटो को ध्यान से देखता है। उसके फोटो में मिस्टर सैंग भी रहते हैं। ये देख के जलस फील करता और बोलता है कि कैजुअल है और बोल के रख देता है। इसके बाद सैंगल्यू बिजनेस ट्रिप से वापस आती है, बोलती कि मैंने सबके लिए कुछ न कुछ खरीदा है। फिर सैंगल्यू के फ्रेंड सैंगल्यू के पास जाती और बोलती कि मुझे बात बता, मिस्टर फैंग तो कुछ ज्यादा डोमिनेंट है, तुम लोग नाइट में कैसे स्पेंड करते हो। तभी वो फ्लैश तक में याद करती है और कुछ ज्यादा नर्वस हो जाती है और बोलती कि ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। के बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंग डॉक्टर जी के साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर वो देखने लगते हैं कि उसकी मदद से किस तरह बुली किया करती थी। तभी वहाँ पे सैंगल्यू पहुंच जाती है, गर्म पानी लेकर पहुंचती है मिस्टर फैंग के पास, उसका हाथ होल्ड कर लेती है। तभी मिस्टर फैंग देखता है कि मदर को और फादर को किस तरह कार से एक्सीडेंट हुआ था। तो अचानक से उठ जाता है, गलती से गर्म पानी इसके हाथ पे गिर जाता है। तभी मिस्टर फैंग को देखकर सैंगल्यू बोलती कि तुम ठीक तो ना। तभी मिस्टर फैंग उसका हाथ देखता है, इसके लिए कुछ ज्यादा वर्ल्ड होने लगता है। तभी डॉक्टर जी बोलता है कि मैं इतने देर से तुम्हें ट्रीटमेंट कर रहा हूँ पर फर्स्ट टाइम तुमने बोलने का कोशिश भी किया है। डॉक्टर जी बोलता है कि 4th डे हो गया ट्रीटमेंट का, इसलिए मिस्टर फैंग इंसोमिया से सफर कर रहा, तो मैं आपको एक सूप दूंगा, वो आपको मिस्टर फैंग को सोने से पहले देना होगा। उसके बाद डॉक्टर साइड में ले जाने के बाद सैंगल्यू को बोलता है कि पेशेंट को सब मोटिवेट करना होगा कि वो बोलने का कोशिश भी करे। इसके बाद सैंगल्यू शाम को मिस्टर फैंग के लिए सूप बनाती, उसमें बहुत सारा मिर्च डाल देती है कि इसकी वजह से मिस्टर फैंग उस पर गुस्सा करे, कुछ बोले। मिस्टर फैंग के पास जाता, उसको सूप देती है पीने के लिए। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि सुबह गलती से इसका हाथ जल गया था,
ये किचन में क्या करने के लिए गई है। तभी वो बोलती है कि सूप पियो, तो मिस्टर फैंग सूप पीते हैं। सैनी बोलती है कि टेस्ट कैसे रहा। तो बाद मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम आज कैसे किचन में नहीं जाओगे, ये काम आंटी वैंग ही करते, उन्हीं को करने देना। तो उसको हाथ जो जल गया तो मेडिसिन लेके चले जाता है। तभी सैनी बोलती कि ओ नो डॉक्टर वाला, मैं तो सूप भूल ही गई, दोबारा देने के लिए जाती है। तो मिस्टर फैंग शावर लेके बाहर निकलते हैं पर वो सूप नहीं पीते। तो सैनी बोलती है कि मिस्टर फैंग को सूप पसंद नहीं है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है। के बाद नेक्स्ट डे इसकी कलीग इसको फास्ट फूड देती है खाने के लिए, बोलती है कि लंच में तो यही मिलेगा, आई मीन लंच में। तो बोलती है कि ओ मुझे फ्रेंच फूड खाना है। तभी ये पोस्ट देख लेते हैं मिस्टर फैंग, और मिस्टर फैंग के पास असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस आपको एक पार्टी में जाना है, वहाँ पे फ्रेंच फूड तो मिलेगा। फिर मिस्टर फैंग को याद आता है उसकी वाइफ को फ्रेंच फूड खाने का मन है, तो वो पार्टी में जाने के लिए एग्री हो जाते हैं और सैनी को भी बोलते हैं आज तुम्हें मैं फ्रेंच फूड खिलाऊंगा। इस बात पे सैनी खुश हो जाती है। इसके बाद मिस्टर फैंग एलिवेटर के बाहर खड़े होते हैं। तभी तो कलीग बात करते हुए आता है कि वैसे भी सैनी कितना अच्छा वॉइस है, कितना जेंटल है, वैसे भी तुम तो कभी मैं प्रेज ही नहीं करते। तो बोलते कि मैं करता तो हूँ। तो बोलते कि नहीं, तुम एक म्यूट से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तभी सामने मिस्टर फैंग रहते हैं, देखकर डर जाता है। मिस्टर फैंग देखता है कि उसकी वाइफ का और मिस्टर उनका साथ में फोटो, और बोलते कि समझबूझ का वॉइस इतना अच्छा है। इसके बाद मिस्टर फैंग घर जाते हैं तो देखता है कि घर पूरा अंधेरे में है। फिर वो बोलता है कि अभी तक वो घर वापस क्यों नहीं आई। फिर बोलता है जब मैं सैमुअल के साथ रहता हूँ तो मुझे समय का कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर वो ड्रिंक करने के जाता है और बहुत सारा ड्रिंक करके टुल होकर वो घर पे सो जाता है। तभी सैमुअल धीरे धीरे आती है, मास्क पहनकर उसको डराना चाहती है, वो कुछ चिल्लाए चीखे, लेकिन ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं होता है। तो बोलती है कि मिस्टर सैंग तो बिल्कुल भी डरा ही नहीं। फिर बोलती है कि मिस्टर फैंग क्या मुझे किस करना चाहता है। वो लिप्स ऊपर करती किस करने के लिए, लेकिन मिस्टर फैंग स्माइल करने लगता है। तो इस पास से सैंगलू थोड़ा सा एम्बैरेस फील करती है और जाने लगती है। तभी मिस्टर फैंग उसको पकड़ लेता है। तो सैंगलू बोलती है क्या करने वाला है। तो मिस्टर फैंग उसको किस करने के लिए जाते हैं तो बीच में मार्क्स ले आती है, बड़ा साई फील करती है, वहाँ से भाग जाती है और बोलती क्या मिस्टर फैंग मुझे किस करने वाला था, वो पक्का ड्रंक होगा। तो सैंगलू बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है, वैसे भी मिस्टर फैंग का फेस मेरे सामना था, मैं अपने आप को रेजिस्ट भी नहीं कर पाई थी। बोलती कि खैर छोड़ो, कल मुझे पार्टी में जाना, तो मुझे ये डिसाइड करने के मुझे कौन से कपड़े पहने। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंग सैंगलू के साथ पार्टी में जाते हैं। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर फैंग इस तरह की पार्टी में आ गए हैं। इसके बाद सभी लोग मिस्टर फैंग को देखते हैं। अब वहाँ पे लू की कजन बाय भी रहती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तभी मिस सैंगलू देखती है और बोलती है कि मेरी कजन सिस्टर यहाँ पे क्या कर रही है। मिस्टर फैंग को बात करती है और बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना, बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसकी कजन और दो और कलीग बातें करने लगते हैं। पता नहीं सभी लोग उस म्यूट को इतना क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं। तभी उसकी कजन बोलती है कि बिजनेस उसका अच्छा चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दम कुछ भी कर सकता है। अगर मैं उसकी जगह पे होती तो मैं और पे जम करके अपने आप को जान दे देती। भी पीछे से सैंगलू आती है और बोलती है कि मेरे हस्बैंड का माउथ हो बोले ना बोले, तुम लोग को इतना फर्क क्यों पड़ता है। वो आज जैन पार्टी में तुमने खाना नहीं खाया, काम करो तुम लोग बाथरूम में जाके खाना खा लो। भी उसकी कजिन सिस्टर्स के पास जाती है और बोलती कि सिस्टर मैं ये बोलने का मतलब नहीं था, हम लोग थोड़ी ना मिस्टर फैंग के बारे में बात कर रहे थे। भी मिस्टर फैंग देखता है कि जो उसको सिक्योरिटी गार्ड को निकाल दिया था वहाँ पे काम कर रही थी, अब वो बॉटल से मिस सैन्यू को हिट करने वाली थी। तभी मिस्टर फैंग को वही वाला ट्रॉमा आता है कि किस तरह उसके डैड मॉम का एक्सीडेंट हुआ था। ये किसी तरह हिम्मत करके अपनी वाइफ को बचा लेता है, तो बॉटल से हिट करते मिस्टर फैंग को लगता है। फिर मिस्टर फैंग बोलता है कि सैन्यू तुम ठीक तो हो ना। इस बात पे सैन्यू खुश हो जाती कि फर्स्ट टाइम मिस्टर फैंग ने बोला। तभी मिसेस गॉन बोलती है कि तुम एक म्यूट मैन से शादी कर सकते हो, पर मैं क्यों नहीं, मैं तुमसे क्या बुरी हूँ। तभी सैन्यू बोलती है कि तुम ये सब बस जेलसी की वजह से कर रही हो। बोलती है कि मिस्टर फैंग अगर म्यूट नहीं होते तुमसे शादी नहीं करते। इस बात पे सैंग्यू गुस्सा करते उसकी चाटा पर चाटा मारते, बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हस्बैंड को इंसल्ट करने की, जो भी कुछ है मेरा हस्बैंड है। सबको बोलती माफी मांगने के लिए, जो भी मिस्टर फैंग के में गलत बोली है तो सभी लोग माफी मांगने लगता है और लोग बात करने लगते हैं कि म्यूट है तो उसने बोलने में प्रॉब्लम ही क्या है। तभी सैंग्यू अपने हाथों से मिस्टर फैंग का कान को कवर करते और बोलती कि बैड पर्सन लोग जो बोल रहे उसका बात मस्त होना, सब तुमसे जलस फील कर रहे हैं। फिर मिस्टर फैंग उसका हाथ हटाता और बोलता है कि मुझे माफ करना, आज बैंक्वेट पार्टी में जो भी कुछ हो, आज के बाद से फैंग फैमिली एमके ग्रुप से सारा रिलेशनशिप और टर्मिनेशन करती है कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर एम के बोलते हैं जो ग्रुप के मालिक होते हैं कि फाइनली मिस्टर फैंग ने कुछ बोला। अभी मिस्टर एन के बोलते हैं कि डोंट वरी मिस्टर फैंग, जो भी आपको पर्सन इंसल्ट किया मैं सभी पर्सन से पर्सनली डील करूंगा, मैं खुद आपके घर जाके अप्रोजाइज करूंगा आपसे। तभी मिस्टर फैंग अपनी वाइफ को कैरी करता है, वहां से लेकर चले जाता है। भी मिस्टर एम के बोलते हैं कि जो भी मिस्टर फैंग को इंसल्ट किया मैं सभी को ब्लैक लिस्टेड करता हूँ। तभी उधर से
बाय का बॉयफ्रेंड चले आता है और बोलते हैं क्या हुआ मिस्टर एम के। तभी एम के बोलता है कि तुम्हारी पर्सनल ने मिस्टर फैंग को ऑफेंड किया जो हम लोग के साथ कोलैबोरेशन खत्म कर दिए, इसलिए मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट करता हूँ। मिसिस बार का जो बॉयफ्रेंड होता है गुस्सा करता उसको और मारता है मिसिस बार को और बोलता है कि वैसे भी मैं आज के बाद से तुमसे आज हम ब्रेकअप करता हूँ, तुमने मेरे बिजनेस को बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ मिस्टर फैंग उसके घर में जहाँ इंजरी आता है वहाँ पे अपना बैंडेज लगा रहे होते हैं और बोलते हैं टैपिंग करे कि तुम मुझे पहले बता देना कि तुम हील पहनोगी। तो तभी मिसेस सेंगली बोलती है कि मैं हेलुनेशन तो नहीं कर रही, तुम सच बोलो, प्लीज दोबारा बोलो। तभी मिस्टर फैंग उसको मैसेज से बोलता है कि बोलने में ज्यादा स्ट्रेंथ लगता है इसलिए। पर मिस्टर फैंग मन में बोलता है कि क्यों चाहती है कि मैं बोलूं। दूसरी तरफ सैंगयू मन में सोचती है कि डॉक्टर जी ने बोला था कि मिस्टर फैंग का मूड स्विंग होते रहेगा, इसलिए बोलना नहीं चाहता है। फिर सैंगयू बोलती है कि मिस्टर फैंग तुम्हारा आवाज बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक है, बहुत अच्छा है। फिर मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें तो मिस्टर सैन का वॉइस पसंद है ना। तभी सैंगयू बोलती है कि फाइनली मिस्टर फैंग ने दोबारा बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि को वॉइस को और भी प्रेस करना होगा जिसको इसे बोल पाए, और भी प्रेस करने लगती है कि तुम्हारा आवाज बहुत अच्छा है। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हारा तो इनका आवाज अच्छा है ना। तभी मिसेस सैंगयू मन में बोलती है कि इससे मिस्टर सेन को क्या लेना देना। फिर बोलती है कि मिस्टर फैंग तुम्हारा फेस एवरीथिंग बहुत हैंडसम हो और बहुत अच्छे स्माइल भी करते हो और बोलोगे तो और भी ज्यादा हैंडसम लगोगे। अभी सैंगयू से कुछ ज्यादा ही क्लोज आती है तो मिस्टर फैंग बोलते है क्या वो मुझे किस करने के लिए आ रही है। वो किस करने के लिए जाता है तभी बोलती है कि ओ नो तुम्हारा बटन तो ब्रोक हो गया है ना, मैं कल टेलर को बोल के दोबारा ठीक करवा दूंगी। के बाद नेक्स्ट डे मिस्टर फैंग कॉफी पी रहा था तभी सैंगयू आती है और बोलती है गुड मॉर्निंग, कल रात को मैं बहुत अच्छे से सोई। तभी मिस्टर फैंग फ्लैशबैक में याद करता है कि ने सपने भी देखा था कि सैंगयू के साथ वो अच्छा खासा किसिंग कर रहा और किसिंग करने का रोमांस करते अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते। तभी मिस्टर फैंग बोलते हैं कि मैं सपने कैसे देख सकता हूँ। तभी सैंगयू बोलती है क्या हुआ तुम अच्छे से नहीं सोए, तुम्हारे ब्रेन में क्या चल रहा है। फिर मिस्टर फैंग वहां चले जाता है। इसके बाद मिस्टर फैंग रिंग लेके जाता है सैन्यू के पास किसको प्रपोज करेगा। तभी देखता है कि सैन्यू मिस्टर सेंग के साथ बात करते हुए आ रही है। मिस्टर सेंग बोलता है कि सैन्यू देखो तुमने कुछ स्टॉप कर दिया। तभी मिस्टर फैंग अपनी वाइफ को अपने क्लोज करता है। तभी सैन्यू बोलती है कि मेरा हस्बैंड है। तो मिस्टर सेंग बोलता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो सैन्यू बोलता है हाँ। वो अपनी वाइफ को लेकर चले जाते हैं और मिस्टर सेंग को ऐसे देखता है कि नजर से कत्ल कर देगा। के बाद मिस्टर फैंग सैन्यू को कार में बैठाता है। फिर वो उसको देखने लगता है बहुत ही प्यार से, कुछ ज्यादा ही बोली जा रही थी कॉन्स्टेंटली, उसको प्यार से देख रहा होता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर फैंग और मिसेस फैंग ग्रैंडफादर से दोबारा मिलने के लिए जाते हैं। तो ग्रैंडफादर बोलते क्या हुआ। तो बोलते कि मेरे पास गुड न्यूज है। तो ग्रैंडफादर खुश हो जाते, बोलते कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना। तभी सैन्यू बोलती है कि ग्रैंडफादर ये बात ऐसा नहीं है, पता है आपको। मिस्टर फैंग बोले वो बोल सकते हैं। इस बात पे ग्रैंडफादर बहुत खुश हो जाते हैं और सैन्यू को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एसेसरीज ज्वेलरीज देने लगते हैं। तो सैन्यू बोलती है ग्रैंडफादर ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती हूँ। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुमने जो फैंग फैमिली के लिए किया कोई नहीं किया, इसलिए तुम्हें एक होटल भी गिफ्ट करते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट है फैंग फैमिली के लिए। ये दिखाती है मिस्टर फैंग को। तब मिस्टर फैंग स्माइल करता है। इसके बाद मिस्टर फैंग उसी होटल को बुक करने वाले थे क्योंकि उसको सन्नी को प्रपोज जो करना था। तभी सन्नी इसके पास पहुंच जाती है तो मिस्टर फैंग लैपटॉप फटाफट बंद कर देते हैं। तभी सन्नी बोलती है कि मिस्टर फैंग मुझे 5 दिन के लिए वो होटल चाहिए, जा सकती हूँ। तो मिस्टर फैंग उसको टाइपिंग करके बोलता है कि होटल तुम्हारा ही है, तुम जितना चाहो तुम उतना तुम वहाँ पे रह सकती हो। और कुछ होकर चली जाती है क्योंकि उसको अपना न्यू वैरायटी शो के लिए चाहिए था। मिस्टर फैंग बोलता है कि अच्छा उसको कोई रीजन देकर उसको उस होटल में ले जाने की जरूरत भी नहीं हो, खुद चली जाएगी, तब मैं उसको प्रपोज कर दूंगा। इसके बाद मिस्टर फैंग उसी होटल में जाते हैं तो न्यू मिस्टर सैन को उस होटल में जारी होती है। तो देख लेता मिस्टर फैंग, जब वो गिरने लगती है तो मिस्टर फैंग उसको संभालता है। ये देख मिस्टर फिर से फैंग जलस फील करता है, सन्नी के पास जाता है, उसको कुछ ज्यादा क्लोज करता है। तो सन्नी बोलता है कि मिस्टर फैंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और मिस्टर जिन एक्सप्लेन करता है कि मिसेस म्यू का पैर ट्विस्ट हो गया था। बट मिस्टर फैंग नीचे बैठता उसका खोलता है, फिर उसको कैरी करता है और वहां से लेके चले जाता है। सैन्यू बस देखती रह जाती, फिर उसको सोफा पर बैठाता है, उसको जहाँ पे पैर में इंजरी था मेडिसिन लगाने लगता है। तो सैन्यू बोलती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, हो सकता है कि तुम अपने बिजनेस डील करने के लिए आए हो, डोंट वरी मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तभी मिस्टर फैंग उसको पैरों को प्रेस कर देता है तो उसको पेन होता है। तो सैन्यू बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हारा और मिस्टर सेन का क्या रिलेशनशिप है। बोलते कि मिस्टर सेंग। तभी दरवाजा को नॉक करता है तो मिस्टर सेन दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहाँ पे वेटर एसेंशियल ऑयल लेकर आई है और स्विमिंग सूट लेकर आई है और बोलती है कि मिस्टर सेन ने ये मेडिसिन भी मिसेस यू के लिए भेजा है। तभी सैन्यू वहाँ पे चली जाती है तो मिस्टर फैंग उसको लेता है, फिर उसको कैरी करता है और सोफा पर बैठा देता है और वो मेडिसिन वहाँ पे के गुस्से से चले जाता है। तभी सन्नी बोलती है कि गुस्सा क्यों कर रहा है मिस्टर फैंग,
मिस्टर फैंग बाहर निकलता है, असिस्टेंट को बोलता है, तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं दोबारा कंपनी जा रहा हूँ। सब एम्प्लॉय को बोला मीटिंग हॉल में आने के लिए और हाँ प्रपोजल कैंसिल और बोल के चले जाता है। तभी सैन्यू की फ्रेंड बोलती है कि हो सकता है कि मिस्टर फैंग जेलस फील कर रहा हो। तभी सैन्यू बोलती है कि मिस्टर फैंग कैसे जेलस फील कर सकते हैं। अभी वहाँ पे मिस्टर फैंग का असिस्टेंट आता और बोलता है कि मिस्टर फैंग का कार का एक्सीडेंट हो गया है। तो दौड़ती दौड़ती सैन्यू चली जाती है मिस्टर फैंग के पास। उसको ऐसे देखकर बहुत तेज तेज रोने लगती है, बोलती कि मिस्टर फैंग प्लीज तुम ठीक हो ना, प्लीज कुछ जवाब दो। और वो एम्बुलेंस के लिए भी कॉल करती है। तो मिस्टर फैंग उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर उसको किस करने लगता है। लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद मिस्टर फैंग को हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपको कोई माइनर इंजरी है, ज्यादा इंजरी नहीं आई है। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि सैन्यू कहाँ है। तो मिस्टर फैंग को असिस्टेंट बोलता है कि बाहर खड़ी है, मैं अभी उनको बुला कर आता हूँ। और बाहर सैन्यू वो किस वाला सीन याद करके बहुत ज्यादा वर्रिड हो रही थी। तभी मिस्टर सैंग चले आते हैं फ्लावर लेकर मिस्टर फैंग को देखने के लिए। गिरने लगती है तो मिस्टर सैंग उसको संभालता है। तभी उधर से मिस्टर फैंग का असिस्टेंट आता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मैडम को टच करने की, दूर हटो। वे मिस्टर सैंग बोलता है कि मैं फ्लावर बुके देने के लिए आया था, मेरा मिशन कंप्लीट हो गया, मैं चले जाता हूँ। भी मिस्टर फैंग का असिस्टेंट बोलता है कि आप क्या मिस्टर फैंग से प्यार नहीं करते। इस बात पे सैंग बोलता है कि तुम्हें किसने बोल दिया कि मैं मिस्टर फैंग से प्यार नहीं करती, मैं उससे बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं बिलोवेड हस्बैंड है। पीछे खड़ा होकर ये मिस्टर सुन रहे होते हैं, फिर इसको कैरी करते वहां से लेके चले जाते हैं। फिर इसको सोफा पर बैठाते हैं। तो सनी बोलती है कि जो मैंने डोर में बोला। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें सैंग स्विमिंग सूट और एसेंशियल ऑयल क्यों भेजा था। तो बोलती है कि वो तो हम लोग को फिल्म की शूटिंग के लिए लगेगा, इसलिए मिस्टर सेन मुझे देखने के लिए भेजा था, तुमने तो उस वैरायटी शो में इन्वेस्ट किया तो भूल गए। तो मिस्टर सेन बोलता है ओह, बोलती कि मुझे बहुत तेज भूख लगा है। फिर वो लोग खाने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पे एक नर्स आती है और बोलती है ऐसे भी तुम तो मिस्टर सेन के साथ हो, तुम दोनों परफेक्ट कपल हो। ये सुनने के बाद मिस्टर सेन जेलस फील करता और बोलता है कि मेरा अरे हीट हो चुका है, हम लोग घर चलेंगे। फिर वो घर जाती है। इसके बाद मिस्टर फैंग को रिंग देकर प्रपोज करता है। तानी बोलती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं नॉवल में रीबॉर्न हुई हूँ, तो मैं एक नॉवल कैरेक्टर और मैं एक फीमेल सपोर्टिंग करो। तभी मिस्टर फैंग उसको इग्नोर करते रिंग पहनाता और बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। इसको तो लोग केस करते, ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।